सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के ड्रोन्स हमले नाकाम बनाए। ड्रोन्स अपने अहदाफ तक न पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए नाकारा बनाया गया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी अवाम को हरासा करने के लिए ड्रोन हमले किए। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान की असल फितरत और अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। आलमी हमदर्दी की खातिर मसलूमियत के ढोंग रचाने वाले तालिबान दूसरी तरफ दहशतगर्द प्रॉक्सीज और ड्रोन्स के जरिए शहरियों को निशाना बना रहे हैं, जबकि ऑपरेशन गजब लिल हक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से बुनियादी खदशात दूर किए जाने तक जारी रहेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने फितना अल खारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया। फौजी तनसीबात पर कामयाबी से हमला किया। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। कंधार में तरावा दहशतगर्द कैंप को भी उड़ा दिया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मलिया में। एक और फजाई हमले के दौरान पख्तीका में शिरनाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। जब तक जरूरत पड़ी जंग जारी रहेगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। उधर वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान हलाक होने वाले अफगान तालिबान कारिंदों की तादाद 663, 887 से जायद जख्मी, 249 चेक पोस्टें तबाह, 44 कब्जे में ले ली गई, 224 टैंक और फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया गया। जब तक जरूरत पड़ी जंग जारी रहेगी, अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा मेरे हुक्म पर सेंटकॉम ने ईरान पर मशरिक़ वस्ता की तारीख में तबाहकुन बमबारी की। खुद जजीरे को मुकम्मल तौर पर तमाम फौजी अहदाफ के साथ तबाह किया गया। तेल की तंजीमात को इखलाकी तौर पर बचाया। ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया को खत्म कर दिया। ईरान के पास दिफाई निज़ाम और रडार सिस्टम नहीं है। ईरान ने अगर आबना हर्मुज़ से जहाज़ातों के आज़ादाना और महफूज अंदाज से गुजरने में मुदाखलत की कोशिश की तो इसकी तेल तंजीमात पर भी हमले से गुरेज नहीं किया जाएगा। आबना हर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू की जाएगी। ईरान के मामले पर अमरीका और इसराइल के अहदाफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन की ईरान की यूरेनियम से मुतालिक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने 450 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का ईरान पर बड़े हमले का ऐलान। B-2 बमबार तैयारा मशरिक़ वस्ता रवाना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारे भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लेंगे। तैयारा भिजवाने का मकसद ईरान से खतरात को कम करना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का 5000 फौजी और इजाफी जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। जापान में तैनात 2500 मेरीन्स मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की जारी ईरान पर नए हमले। तेहरान में जोरदार धमाके। इसराइली फौज का कहना है ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की नई लहर शुरू की है। लबनान पर भी इसराइल के नए हमले। जनूबी लबनान में बमबारी से कम अज कम 10 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। 2 माह से जारी हमलों में 90 से ज्यादा बच्चों समेत 773 अफराद जान से गए। बेरूत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। लबनान में दरियाए लितानी पर वाक़ पुल को टारगेट किया गया। दावा किया गया कि पुल हिज़्बुल्लाह के लिए अहम गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। ईरान की इसराइल और अमरीकी असासों के खिलाफ वादा सादिक की 47वीं लहर शुरू।
पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अवीव के साथ मकामात और मकबूजा इलाकों को निशाना बनाया गया। इराक में अमरीकी एहलकारों के मकामात पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। दोहा में भी धमाके, उधर ईरान नवाज ग्रुपों ने भी अमरीकी फौजी अहदाफ पर बड़े हमलों के दावे किए। पासदारान इनकलाब का अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़ा गैर फाल होने के बाद पीछे हटने पर मजबूर। अमरीकी हुकाम ने इराक में तैयारा गिरने और 6 एहलकार हलाक होने की तस्दीक की। हिजबुल्लाह का भी बड़ा बयान सामने आया। हुकाम का कहना है वो तवील तसादुम के लिए तैयार हैं, दुश्मन मैदान में हैरान रह जाएगा। कत्ल करने की अमरीकी धमकियां बेकार हैं। ईरान के नए रहबरे आला मुश्तबा ख़ामनेई जख्मी हैं और छुपते फिर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग के ईरान पर मजीद सख्त हमलों की धमकी। तेहरान का दिफाई निज़ाम खत्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा किया। पेंटागन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनकी जानिब से कहा गया, ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। अपना हरमस में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। जंग कब खत्म करनी है फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने CNN पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम भी लगा दिया। मिस्टर पीट हेग्सेथ, हम और हमारी क़यादत अवाम में है, आपके लीडर एप्स्टेन आइलैंड में है। ईरानी लीडर्स के रूपोश होने के दावे पर अली लारिजानी का अमरीकी वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। मज़ीद कहा, इसराइल के हमले खौफ और मायूसी की अलामत है। इन हमलों से वाज़ेह होता है कि इनके पास ऑप्शंस खत्म हो चुके। अमरीकी सदर नहीं समझ सकते, ईरानी कौम मजबूत है, आगाह है और पुरअज़म है। अमरीका ईरान पर जितना ज्यादा दबाव डालेगा हमारी कौम उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ईरान पर मोदी का मुनाफिकाना किरदार, भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। भारतीय सियासतदान आंदर भिदोरियानी मोदी पर तनकीद करते हुए कहा, बीजेपी बताए जब इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा था तो मोदी के अलावा किसी और ने इसराइल का दौरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने शहादत हासिल की, मगर मोदी की तरह अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। किरदार खुशी करने वाले और जंग के दहाने पर खड़े मुल्क का दौरा किसके मशवरे पर किया? हुकूमत का बड़ा फैसला, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया। कहा, मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बवक्त हुकूमती इक़दामात और माली नज़्मो ज़ब्त की बदौलत इस सूरत-ए-हाल से ऐसे तौर से इंसानी हद तक निपटने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमतें विफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। दुआ है आलमी सतह पर हालात बेहतर हों, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए।